हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं आओ बात करें। अभी रिसेंटली हमारे देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। उसमें से 4 विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला और पंजाब में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। दोनों विजेता पार्टियों को मैं अपनी ओर से सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात पे आता हूँ। साथियों, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उनमें से 4 राज्यों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलना मतलब बीजेपी के लिए तो खुशी की बात है ही सही, साथ ही साथ हम सभी राष्ट्रवादियों के लिए भी एक खुशी की बात है क्योंकि राष्ट्रवाद का जहाँ मुद्दा आता है, राष्ट्रवाद की जहाँ बात आती है, तब सबसे अधिक प्रखर होकर बीजेपी ही सामने आती है। और देशभक्ति, राष्ट्रवाद और आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा का जहाँ मुद्दा होता है, वहाँ पे सभी राजनीतिक दलों में सबसे ज़्यादा प्रखरता से यदि कोई राजनीतिक दल बोलता है तो वह बीजेपी ही बोलती है। और यही कारण है कि मैं बीजेपी का इतना समर्थन करता हूँ। मैं और मेरा पूरा परिवार बीजेपी को ही वोट देता है और वो तो खैर अपने अपने ओपिनियन की बात है। और मैं उस बात से हटकर भी अब अपने मूल बात पर आता हूँ कि ये जो बीजेपी की जीत है, ये जीत अपने आप में एक मौका है सभी राष्ट्रवादियों के लिए। सारे राज्यों में, चारों राज्यों में जिस तरह से बीजेपी पर जनता ने भरोसा जताया है, हमें एक मौका मिला है अपनी बातों को रखने का, अपने मिशन को आगे बढ़ाने का, अपने मिशन में सफल होने का। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने देश के बच्चे बच्चे तक राष्ट्रवाद की लौ जगानी है, राष्ट्रवाद पहुँचाना है, राष्ट्रवाद की ज्योत जगानी है। हर घर तक राष्ट्रवाद जाना चाहिए, हर हृदय तक राष्ट्रवाद जाना चाहिए। राष्ट्रवाद है तो देश सुरक्षित है, समृद्ध है, खुशहाल है, आगे बढ़ता है, उन्नतिशील है। तो साथियों, हमारा ये जो राष्ट्रवाद है, इस राष्ट्रवाद की विजय है। इस राष्ट्रवाद की विजय को हमें अपनी तरफ से उत्साहित तो करती ही है, साथ ही साथ हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए चेताती भी है। साथियों, आज हम इस विजय से को पाकर इतना सुकून से, खुशी से झूम रहे हैं। हमें अपने लक्ष्यों को भी ध्यान देना होगा, हमारा ध्यान लक्ष्यों पर केंद्रित करना होगा। हमें अपने मूल लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। हमें राष्ट्रवाद की लो पूरे देश में, पूरे समुदाय तक सभी समुदायों तक पहुंचानी होगी। उसके लिए हमें प्रयासरत होना होगा। इस बीजेपी की इस प्रचंड बहुमत ने, प्रचंड विजय ने एक बात तो साबित कर दी है दोस्तों कि योगी और मोदी इस देश के लिए कितने आवश्यक हैं, कितने ज़रूरी हैं, कितने बहुमूल्य हैं। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या एक योगी और एक मोदी ही इस देश को, इस संपूर्ण समाज को, इस संपूर्ण भूभाग को, भारत भूमि को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं, पूरी तरह से समृद्ध कर सकते हैं, पूरी तरह से खुशहाल कर सकते हैं, पूरी तरह से प्रगतिशील कर सकते हैं? आपको अपने आप से आज ये बात पूछनी होगी और अपने आप को आज इस बात का जवाब देना ही होगा। मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि जिस तरह से मोदी और योगी अपनी जिम्मेदारियों के लिए, अपने कर्मों के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, उसी प्रकार हर घर में, हर मोहल्ले में, हर राज्य में, हर शहर में, हर स्थान पे योगी और मोदी जैसे व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। एनडीए फर्स्ट में जब मोदी जी ने ये नारा दिया था कि मैं देश का चौकीदार हूँ, तब हर भारतीय ने आगे आकर, अधिकतर भारतीयों ने आगे आकर उनको जवाब में ये कहा था कि मैं भी चौकीदार हूँ।
उस समय दोस्तों मुझे अपने आप में एक बहुत ही निश्चिंतता, एक बहुत ही सुकून महसूस हुआ था। मैं उस समय समझा था, मेरे अंदर में मन में एक समझ जागी थी कि हर व्यक्ति इसी तरह से गंभीर होकर देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए प्रयत्नशील होगा, अपनी व्यवस्थाओं के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए सजग होगा। इसीलिए सभी लोग कहते थे कि मैं भी चौकीदार हूँ। तो दोस्तों उस समय जो हमने कहा था कि भाई मोदी जी अगर चौकीदार हैं तो हम भी चौकीदार हैं, तो हम ये क्यों नहीं समझते कि मोदी जी यदि सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं, तो हम भी प्रधान सेवक हैं। मोदी जी अगर सेवा को प्रधानता देते हैं तभी वे प्रधान सेवक हैं। हम भी जन समाज को, जन सेवा को प्रधानता दें, हम भी अपने समाज को प्रधानता दें, तो हम भी प्रधान सेवक हो जाएंगे। हर मोहल्ले में आज योगी की ज़रूरत है, हर मोहल्ले में आज मोदी की ज़रूरत है, हर विभाग में आज योगी की ज़रूरत है, हर विभाग में आज मोदी की ज़रूरत है, हर शहर में ज़रूरत है, हर क्षेत्र में ज़रूरत है। दोस्तों ये युद्ध, ये लड़ाई, ये संघर्ष आज का नहीं है और ना ही ये संघर्ष आज रुकने वाला है। हमें अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। हमारा लक्ष्य, हमारे राष्ट्रवाद का लक्ष्य केवल एक है और वो है अखंड भारत का निर्माण करना। उस अखंड भारत के निर्माण के लिए हमने आज तक कई बलिदान दिए हैं। कई लोगों ने अपना जीवन तपस्या में बिताया है, कई लोगों ने अपना जीवन तबाह किया है, कई लोगों ने अपने जीवन को बलिदान किया है, कई लोगों ने अपने खुशियों का बलिदान दिया है, कई लोगों ने अपने परिवारों का बलिदान दिया है। हमें उन सभी बलिदानों का आज ऋण चुकाना है। तो मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर आज इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा दोस्तों, पहले हमारे पास साधन नहीं थे अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए, लेकिन आज के ज़माने में हमारे पास एक सशक्त माध्यम है अपनी बात औरों तक पहुँचाने का, और वो है सोशल मीडिया। दोस्तों इस सोशल मीडिया ने राष्ट्रवाद को एक ऐसी गति दी है जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। दोस्तों हमें इस राष्ट्रवाद को हर घर तक पहुंचाना है, इस राष्ट्रवाद को हर दिल तक पहुंचाना है, इस राष्ट्रवाद को बच्चे बच्चे तक पहुंचाना है, और हमें अपने राष्ट्रवाद का मुख्य लक्ष्य प्राप्त करना है। एक भारतीय होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते मेरा मुख्य लक्ष्य एक ही है और वो है अखंड भारत। अटक से लेकर कटक तक और हिमालय से लेकर सागर तक अखंड भारत, और मैं उस अखंड भारत को पूर्ण करने में, उस अखंड भारत का निर्माण करने में अपनी ओर से हर संभव प्रयत्न करूंगा। अपने हर पहचान वाले को, हर जान पहचान वाले को, हर साथी को, हर दोस्त को, हर रिश्तेदार को इस राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत करूंगा। मैं आज ये संकल्प लेता हूँ और चाहता हूँ कि यह वीडियो जिस तक जाए, जिस तक पहुँचे, वे भी अपने जीवन में ऐसा ही भीषण, ऐसा ही कठोर संकल्प लें कि हमें इस राष्ट्रवाद को अपने तक नहीं रखना है, इस राष्ट्रवाद को हमें हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है, चाहे वे हमारे घर के हों या ना हों, चाहे वे हमारे परिवार के हों या ना हों, चाहे वे हमारे दोस्त हों या ना हों, चाहे वे हमारी जाति के हों या ना हों, चाहे वे हमारे धर्म के हों या ना हों। दोस्तों हमारे भारत देश को हमेशा ही लूटा गया है, हमेशा ही लोगों ने हमें धोखा दिया है, हमारी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है, हमारे सीधेपन को लूटा है। दोस्तों हमारी जो भूमि है, हमारा जो भूखंड है, हमारे जो लोग हैं, लोगों ने छल से हमसे दूर कर दिए हैं। हमारे देश के अभी तक जितने विभाजन हुए हैं, जितने टुकड़े हुए हैं, वे सारे के सारे टुकड़े उनमें बसने वाले लोग वे सब हमारे ही थे, हमारे ही हैं और हमारे ही रहेंगे। एक भारतीय का डीएनए एक है, एक भारतीय की पहचान भी भारतीयता है, एक भारतीय की पहचान भी हिंदू है, एक भारतीय का सोच भी हिंदू है। दोस्तों आज चाहे जो भी उनका रहन सहन हो, जो भी उनकी शैली हो, जीवन शैली हो, जो भी उनकी पूजा पद्धति हो, लेकिन वह
जब भी सोचना शुरू करता है तब मानवता की ओर से ही सोचना शुरू करता है और मानवता के लिए ही सोचना शुरू करता है। आज हमारे साथ में, हमारे समाज में ऐसे लोगों की भरमार है जो सबसे पहले भारतीयता को महत्व देते हैं। दोस्तों, हमें उन सबको जगाना होगा, हमें उस राष्ट्रवाद को मजबूत करना होगा ताकि हम अपने परम लक्ष्य तक प्राप्त कर सकें और परम लक्ष्य को प्राप्त करके अपने मातृभूमि के वैभव को वापस लौटा सकें। अपने इसी विचारों के साथ में आपसे मैं विदा चाहता हूँ। मेरा ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आप मेरी सोच से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इसे फैलाइए, इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट दीजिए, अपने विचार रखिए। ये चैनल आपका अपना चैनल है, मेरी आवाज़ को बल देने के लिए मेरा सहयोग करें। हर हर महादेव, जय श्री राम, भारत माता की जय।